हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप खुश होंगे, आई होप कि आप पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो आज इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, कितना रीडिंग कनेक्ट करेगी, ये चीज़ जो है वो आपको देखना है, बताना है कि कितना कनेक्ट कर पाते हो इस रीडिंग के लिए। सभी रिलेशनशिप के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। मतलब आप मैरिड में हो सकते हो, लव लाइफ हो सकती है, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, या फिर कोई और भी रिश्ता आपका रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। आपको नेम लेकर इस रीडिंग को देखना है, नेम लेकर आपको आपके पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा पहले एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ, धूप बत्ती कर लेती हूँ पूरी तरीके से। तो कुछ मंत्राओं के द्वारा मैंने और एनर्जीज को जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है, चार्ज कर लिया है, कार्ड को भी चार्ज कर लिया है। और अब जो है वो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे मैरिड पर्सन है, या फिर कोई भी रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, तो उनकी भावनाएं आपके लिए कितनी सच्ची है, कितनी ट्रू है भावनाएं, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए कितनी ट्रू फीलिंग्स है, कितनी सच्ची भावनाएं हैं। आज के दिन में उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ रहने वाली है, आज के दिन में वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, पूरा फोकस करना है आपको, ठीक है, एनर्जीज पर, और देखते हैं कितनी सच्ची भावनाएं हैं। क्या आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, क्या आपका कांटेक्ट होगा, इन सभी चीज़ों पर देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल का आया है। तो मे बी हमें थोड़े से कार्ड और लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 3 ऑफ पेंटिकल अगर है तो 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल जो ऊर्जा है ना, वो कई लोगों से मिलकर बनी हुई ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो साफ तौर पर इस वक्त आपका रिलेशनशिप किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स में है, ठीक है। आपका पर्सन इस वक्त करंट एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ही आ रही है कि वो किसी और में या तो इन्वॉल्व है, या कोई व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है इस वक्त, और वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा क्लेवर शो हो रही है इस वक्त 3 ऑफ पेंटिकल में, जो आपके प्यार भरे रिश्ते में, आपके अच्छे खासे रिश्ते में आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई है जो पर्सन है। मे बी एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है वो किसी थर्ड पार्टी की आ रही है, जो कि बार बार आपके पर्सन का ध्यान जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस वक्त वो आपके लिए या तो केयरलेस हो रहे होंगे, या आपके पर्सन आपको इग्नोर ज़्यादा कर रहे होंगे, या आपके पर्सन अगर आपके साथ रह रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव देखने को मिल रहा होगा। अगर आप दोनों एक साथ रह रहे होंगे तो आपको आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा होगा। जैसे पहले आपके पर्सन आपसे प्यार में बात करते थे और आपकी केयर करते थे, आपकी परवाह करते थे,
अब वो चीज़ों में आप कमी देख रहे होगे, डेफिनेटली आपको कमी दिख रही होगी उन सब चीज़ों में। और अगर कोई लव रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और साथ में नहीं रहते हो, दूर दूर रहते हो, तो मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। और पहले आप उनको कॉल करते थे, आप उनको मैसेज करते थे तो वो तुरंत रिप्लाई भी देते थे और एक तरीके से बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भी उनकी तरफ से आपको मिलती थी। मतलब आपको अंदर से ऐसा फील होता था अपने रिलेशनशिप में जैसे आपके पर्सन को आपसे प्यार है और आपके पर्सन को आपकी फिक्र है, ठीक है। क्योंकि अंदर से पता चल जाता है, अगर कोई हमारी फिक्र करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, है ना। तो आपको इनकी जो बिहेवियर है ना आपके पर्सन के, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है, उनके अंदर आपको एक बिहेवियर देखने को मिल रहा होगा जो बहुत ही रूडली भी हो सकता है और बहुत गुस्से में बात करने लगे हैं, अवॉइड तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई बात अगर आप पूछते हो या बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, है ना, तो ये ऐसा रिएक्ट करते हैं आपसे जैसे कि बहुत एहसान कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है ना। मतलब अपनी इस तरीके की सिचुएशन आप फेस कर रहे होगे डेफिनेटली, अगर इस तरह की कार्ड का जो एनर्जीज है वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इग्नोरिंग एनर्जीज सबसे पहली। दूसरी, आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे उस तरीके से बात नहीं करते हैं, बात अगर करते हैं तो नाराजगी में करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जल्द ही गुस्सा करना या नाराज हो जाना, जल्दी से नाराज हो जाना। या पहले तो ना मेरे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर इग्नोरिंग की एनर्जीज की दिख रही है। इग्नोर करते हैं आपको, है ना। जैसे आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके किसी भी बात का, है ना। और ये चीज़ आप महसूस कर रहे होगे क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। नहीं कर रहे हो अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस, तो फिर आपके साथ रीडिंग ही कनेक्ट नहीं हो रही है। जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ उस एनर्जीज में आपका जो प्यार है, ठीक है, आपका जो भी रिश्ता है, जो भी आपका प्यार है, उसके अंदर एक परिवर्तन देख रही हूँ जो आप अभी इस वक्त महसूस कर रहे होगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के कंट्रोल में दिख रहा है और थर्ड पार्टी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और कुछ चीजें आपके पर्सन आपसे छुपाते भी हैं। झूठ बोलना, छुपाना, अगर आप पूछोगे तो आप देखना कि वो आपको ट्रूनेस नहीं बताएंगे, जबकि ट्रूथ आपको पता भी होगा, कहीं कहीं आपको पता है ट्रूथनेस, सच बात आपको पता है। ये दिख रहा है मेरे को, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है, आपको अपनी साइड से क्लियर है, बट वो आप उनसे पूछोगे तो वो उस बात को छुपा लेंगे, बताएंगे नहीं आपको। चलिए, क्यों हो रहा है ऐसा ये देखते हैं और क्या ये सब चीज़ें ठीक होंगी, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। समटाइम्स देखिए जिस तरह की एनर्जीज आ रही ना, कभी कभी ना ग्रह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जब मैं किसी की कुंडली बनाती हूँ या जब मैं किसी की जन्म पत्री देखती हूँ तो उसमें कुंडली जब मैं बनाती हूँ तो उसमें मुझे कई बार ऐसी सिचुएशन दिखती है कि आपके रिलेशनशिप के जो ग्रह है 5th हाउस, 7th हाउस या फिर आपका जो भाग्य स्थान है 9th हाउस, उसमें कहीं ना कहीं कोई ग्रह परिवर्तन हो रहा होता है और उस ग्रह परिवर्तन की वजह से आपका रिलेशनशिप सडन प्रॉब्लम्स में आ जाता है। आपके जो पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन का अचानक से आ जाना या आपके ग्रह के अकॉर्डिंग कोई कर्मा अचानक से सामने आ जाना या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ना, तो ये सब सिचुएशन भी होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में इस वक्त किसी कार्मिक की एंट्री होती हुई दिख रही है। कोई कार्मिक है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है ना। और वो कार्मिक हो सकता है कि वो कार्मिक आपका हो और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से वो कार्मिक हो। तो ये चीज़ जो है वो हमें बहुत डीपली जाकर देखनी पड़ती है कि ये कार्मिक आपकी तरफ से है या कार्मिक उनकी तरफ से है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है
वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की साइड से ही हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का भी हो सकता है, जो आपके कर्मों का कहीं ना कहीं से अचानक से उसी समय एंटर हुआ या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। तो वो एक अलग एनर्जी से, खैर वो एक अलग बात हो गई। और वो, लेकिन हाँ, इस वक्त जो कार्मिक दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, और वो आपके पर्सन की तरफ से आया हो, चाहे आपकी साइड से आया हो, चाहे कोई कॉमन फ्रेंड्स हो। लेकिन ये कार्मिक इस वक्त, इस कार्मिक की एनर्जी शो हो रही है, ठीक है। और इस कार्मिक की वजह से आपके पर्सन का जो अचानक से बिहेवियर है, या जो आप समझ लो इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, एक अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हो, जो ना आपकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा है वो कार्मिक, ठीक है। हालांकि एस ऑफ वैंड्स हमारे पास है, और एस ऑफ वैंड्स जब आता है तो एस ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में जो रिश्ता है आपका, वो डिवाइन सोल है, ठीक है। तो एस ऑफ वैंड्स वापस से चीज़ों को कर देता है, मतलब वापस लौट आती हैं चीज़ें। अगर जो चीज़ें चली जाती हैं, जो रिलेशनशिप आपका चला गया है या जो ख़राब हो रहा है, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, एस ऑफ वैंड्स का अगर कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं वो वापस से आपको मिल जाती हैं वो चीज़ें, है ना। तो साफ तौर पर हमें एस ऑफ वैंड्स इस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है कि जो पर्सन है आपके, वो अभी थोड़ा सा उनमें चेंजेस है, बदलाव है, लेकिन ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में ही कम बैक होंगे, और वापस से आपका ही इनका साथ है। फ्यूचर किसके साथ है? फ्यूचर आपके साथ है, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो जो भी आपका पर्सन है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन हाँ, इस इंसान के दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, वो सच्ची हैं, वो ट्रू हैं, ठीक है। इनकी जो भावनाएं दिख रही हैं, जो फीलिंग्स दिख रही हैं कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की आपके लिए, वो सच्ची भावनाएं हैं। क्योंकि अगर सच्ची फीलिंग्स ना होती तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स नहीं आता है। एस ऑफ वैंड्स के आने का मतलब है कि हमें अंजल ये साइन दे रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो ट्रू हैं आपके लिए, लेकिन उन्हें कोई ना कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके मिलन को भी रोक रहा है ना। तो अगर आपका नो कांटेक्ट इस वक्त चल रहा है, जो कि ज़्यादातर में तो चल ही रहा होगा, नो कांटेक्ट क्या मतलब? उनका बात ना करना, अवॉइड करना, कुछ कहने पे ब्लॉक कर देना, तो ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे होगे आप अब इस वक्त, है ना। कार्ड के अकॉर्डिंग तो आप फेस कर रहे होगे डेफिनेटली। बट एस ऑफ वैंड्स से तो ये है कि आपके प्यार में सच्चाई है, और आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं सच्ची भावना होते हुए भी उसे कोई आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बॉटम में देख लेते हैं क्या है। लीजिए बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स, बड़ी क्लेवर इंसान है, बहुत ही क्लेवर है ये, जो भी है ये बहुत ही क्लेवर है। मतलब ये एक ऐसा क्लेवर इंसान है जो आपके पर्सन के सामने बहुत ही स्वीट टोन है, बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत आपके पर्सन को इस तरीके से कोशिश ही ये करता है कि आपके पर्सन जो है ना वो पूरा अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना, जिससे कि अपनी जिम्मेदारियाँ डालना, जिससे कि आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज़ में, और इसीलिए वो आपको लगातार अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही एनर्जीज दिख रही है। सेकंड चीज़ ना, मुझे जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मुझे आपके जो पर्सन है, ठीक है, जो भी है ये पर्सन, फैमिली में मोस्टली 2 मेंबर, ठीक है, जिन 2 मेंबर्स में से किसी एक की बहुत चलती है, और वो मेंबर, वो पर्सन आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं, आपके पर्सन उसकी पर्डन की वजह से भी या उसकी मिसगाइडेंस की वजह से भी आपसे नो कांटेक्ट में है, और एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रिलेशनशिप हो सकता है। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है आपका, ठीक है, ये पर्सन अभी इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि इसके मन में एक फियर है, एक डर है उस फैमिली मेंबर्स को लेकर, कि वो फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि पता चल चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि उस फैमिली मेंबर्स को आपके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है,
और जब से पता चला है उस दिन से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वो नज़र रख रहा है, वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो ना कनेक्ट हो पाए आपके साथ, है ना। तो ये चीज़ है। तो जब से पता चला है इस थर्ड पर्सन को, तब से और भी थर्ड पर्सन एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर कार्ड में हम अच्छे तरीके से इसको देख भी रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो फैमिली का कोई मेंबर है जिसकी बहुत ज़्यादा चलती है, और इस मेंबर को ही पता चल गया है मुझे जो एनर्जीज दिख रही है। तो चैट ले ली है या आपने खुद ही मिलवा दिया आपके पर्सन ने आपको, या कोई रीज़न तो है जो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं, क्योंकि सोर्ड्स का एक्शन दिख रहा है, तो आपके पर्सन को थोड़ा सा फियर भी है, और आपके पर्सन जानबूझकर भी चुप बैठे हुए हैं, जबकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, वो ये जानते हैं। तो एक तरीके से डार्क एनर्जीज भी समटाइम्स हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो बताना। पॉलिटिक्स देख रहे हो आप, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स तो ये कर ही रहा है ये पर्सन, है ना। और पॉलिटिक्स में जैसे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, तो वो कभी अच्छा बन के, कभी नाराज होकर, आपके पर्सन को मतलब लाइक पॉलिटिक्स की एनर्जीज में उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, और इसी वजह से आपके पर्सन मैं कह रही ना कि वो एक फंसाव में फंस गए हैं, ठीक है। वो हर तरीके का मतलब एक तरीके से हर तरीके से एक एनर्जीज को सेंड कर रहा है आपके पर्सन की साइड से, और आपके पर्सन उस तरफ खिंचते चले जा रहे हैं, और आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो नो कांटेक्ट में जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा। हालांकि मैं बोलूँगी कि डिवाइन का तरफ से एक कार्ड है, जो डिवाइन आपको ये सलाह दे रहे हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि जब तक कि थर्ड पर्सन की एनर्जीज रिमूव नहीं होती है, थर्ड पार्टी कंट्रोल करना नहीं छोड़ता, तब तक मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेगी, है ना। तो उस चीज़ में तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप से दूर हो जाए, या थर्ड पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है, या फैमिली जो है वो मंजूरी दे दे, या फैमिली आपके प्यार को हाँ ठीक है आशीर्वाद दे दे, या फैमिली जो है वो ना इन्वॉल्व हो, तो आपके रिलेशनशिप में वापस से जो पहले वाला प्यार था वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं, दिल में जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं, वो ट्रू हैं। तो जब ट्रू फीलिंग्स उनकी हैं, और अच्छा एक चीज़ आपको और भी बताऊंगी मैं, एक चीज़ मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपको ज़्यादातर इस वक्त थोड़ा सा आपके पर्सन की तरफ से ना इस वक्त बहुत कंफ्यूजन भी मे भी आपको ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कंफ्यूजन जो आप दोनों के बीच में हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप कंफ्यूज माइंड में हो इस वक्त, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपका प्यार आपको सच्चा प्यार करता भी है कि नहीं, वो आपके साथ आएगा भी कि नहीं, वो रियूनियन चाहेगा भी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। मतलब एक नहीं 10 सवाल आपके मन में हैं। कभी आपको लगता है कि प्यार ट्रू है, बट कभी कभी आपको लगता है कि कोई प्यार है ही नहीं। तो वो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ फोकस करना और अवेयर रहने की कोशिश करना, क्योंकि आपके प्यार को कोई आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अगर आप भी अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, या आपस में अगर बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको थोड़ा सा आपको कम करना है, और बहुत ज़्यादा पोलाइटली में आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में करते हुए आगे लेके जाना है, क्योंकि आपका रिश्ता ना बैलेंस में अभी आ जाएगा, ठीक है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है ना वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स में, आप खुद सोच के देखो, पॉलिटिक्स क्या ज़्यादा चलेगी? नहीं ना, दिल जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपके पर्सन को असलियत तो समझ में आ जाएगी, थर्ड पार्टी की भी और आपकी भी प्यार की, है ना। और आपकी भी फीलिंग्स की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी आपके प्रति, वो भी निभाएंगे, है ना। बट यहाँ पर जो अभी सिचुएशन हो रही है ना, वो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे रही है। खैर, तो चलिए राशियाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने जो राशियाँ मुझे दिख रही है उसमें सबसे पहले मेष है और वर्गो है, और 2 कार्ड और ले लेती हूँ। देखिए आया ना सेलिब्रेशन का कार्ड, मतलब ये कार्ड हमें कह रहा है कि आगे चीज़ें ठीक होंगी,
सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। जो वचन उन्होंने आपको दिए हैं, जो जिम्मेदारियां उनकी हैं आपके प्रति, या जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है, ये जो पहले वाला रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो वापस आपको मिलेगा, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो राशियाँ मैंने आपको बताई, मेष, वर्गो एंड वृश्चिक राशि है और वृषभ राशि है, मकर, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, लियो है, लिब्रा है और पाइसिस राशि है। ठीक है, मीन राशि। तो यहाँ पर ये राशियां मुझे दिख रही हैं और सोर्ट्स का कार्ड बहुत है। सोर्ट्स के कार्ड 2 आए हुए हैं और दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब अपोजिट उसमें आए हुए हैं आज। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहने की कोशिश करो, क्योंकि कोई चाहता है, ऐसा है कोई, कि आप लोग के बीच में प्यार खत्म हो जाए या आप लोग के बीच में झगड़े हो जाए या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे को लेकर मिसगाइड हो जाओ। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन आपको करना है, रिचुअल आपको ज़रूर करना है, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आप डेवलप करते रहो। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है आपकी, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी का अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग रिचुअल की ना करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रिचुअल, जो आपको रिचुअल करना चाहिए। ठीक है, तो किंग ऑफ सोर्ट्स है और किंग ऑफ सोर्ट्स वो सारी बातें समझ चुका है, जान चुका है कि उसे किस तरीके से क्या करना है। और ये किंग ऑफ सोर्ट्स ही आपको इस वक्त, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या आपके पर्सन आपके साथ मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बट अगर वो आपको टाल रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज कहीं फंसी हुई है या वो उस एनर्जीज में कनेक्ट है। ठीक है, सो ये एनर्जीज मेरे को ये कार्ड में रीडिंग जो है उनको दिख रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। और पर्सनली आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, रिचुअल, क्रिस्टल या रीडिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए और व्हाट्सअप ही कीजिएगा रीडिंग के लिए 9540119650। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। वैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर हमारे पास सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है और वो कार्ड भी एस ऑफ पेंट्स के साथ आया हुआ है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप बैलेंस में आ जाता है, इस वक्त अगर आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो आपकी ज़िंदगी में भी आपका प्यार वापस लौटेगा, क्योंकि सेलिब्रेशन है और एस ऑफ वैंड्स है, जो कि एक तरीके से साफ तौर पर अंजल आपको गाइड कर रही है कि हाँ, तुम्हारे प्यार में अभी बहुत कुछ बचा है, एक नई शुरुआत करो और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि ये सिचुएशन जो दिख रही है, जो सामने होकर भी इग्नोर कर रहे हैं, और आपका मान लीजिए व्हाट्सअप भी, सोशल मीडिया पर भी आपको अनब्लॉक नहीं किया है, सीन करते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, आपके मैसेज को, आपके स्टेटस को सीन करते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, बट कुछ बोलते नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में प्यार आपके लिए है, उनकी जो फीलिंग्स है वो सच्ची है, उनकी जो तड़प है वो आपके लिए है, लेकिन एक फियर सा जो है ना वो इनके मन में है, और उस फियर की वजह से ही वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बट ये पर्सन आज भी आपको प्यार चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस में करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्यार अभी भी आपके साथ आना चाहता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, कर्मा पर बिलीव करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।